अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं K3 रिले के बारे में, जो कि पहले वीडियो मैंने एक बनाया K1 फिर K2, अभी K3 का वीडियो जो आज का वीडियो होगा K3 के रिले के मुताबिक रहेगा। जो कि हमारे पास कुछ डायग्राम हैं, इन डायग्राम को फॉलो करते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी। आप देख लें कि एक फ्यूज बॉक्स में और 5 रिले में कितने सारे जो है डायग्राम है जीएम के हमारे। इन सारे डायग्राम को फॉलो करने के बाद जो इनका डाटा होता है उसके मुताबिक हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर हम एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो समझ नहीं आता है। और ये जो रिले हमारी है K3, ये किस लिए यूज़ होती है, इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाता बाद में कि K3 रिले का क्या काम था। उससे तो बहुत सारा काम है इसका, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे जो गाड़ी है इसके अंदर कोई भी रिले एक स्पेशल नहीं है। ए रिले 1 छोड़ के, 1 नंबर रिले छोड़ के, उसके बाद जो 4 रिले बचेंगी वो कॉमन रिले हैं। कि जैसे कि आपका स्टार्टिंग की स्पेशल रिले नहीं है, स्टार्टिंग की स्पेशल रिले नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और स्टार्टिंग के लिए कौन सी रिले यूज़ होती है उसके लिए मैं अपने वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले नंबर में हम बात करने वाले हैं जीएस हमारा K3 से कनेक्ट होता है। और जैसे उसके बाद हमारा जो एमआर होता है वो भी कनेक्ट होता है उसी से। और जनरेटर का जो पावर सॉकेट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जनरेटर लगे होते हैं छतों में, स्टार्ट होते हैं तलाजों में, जिनका यूज होता है उसके लिए, कंट्रोलर के लिए होता है, उसके लिए बात करेंगे। और BTC स्विच, जो बैटरी का स्विच होता है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, कहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ये जो जानकारी है इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और एक होता है RDK, ट्रेलर बाईपास कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उसे, उसके लिए यूज़ होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसके वायरिंग डायग्राम और फ्यूज़ के बारे में। उम्मीद करूंगा कि जो भी हम बात करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखा पाऊँ। इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बात को पूरा सुनना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो शायद आप कन्फ्यूज़न हो जाए आपको। तो सबसे पहले नंबर में बात करेंगे हम K3 रिले, जो कि GS के लिए यूज़ होती है। 20 नंबर फ्यूज़ रहता है हमारा, 20 नंबर फ्यूज़ रहेगा। GS का आपका बायोडायग्राम रहेगा, उसमें भी देख पाएंगे, गाड़ी में रहता है। और जो कि 10 एम्पेयर का होगा। उसका जो फिश बाहर आउटपुट होता है X23, 23 नंबर फिश रहेगा हमारा बाहर साइड में, जो जिसका लोकेशन होता है। और 6 नंबर तार पे हमारा करंट जाता है, वो प्लस का। टर्मिनल 15 जो होता है वो प्लस का रहेगा, जो जाएगा सीधा GS पे। GS मतलब गियर कंट्रोल यूनिट जो रहता है हमारा, गियर मॉड्यूल भी उसे बोलते हैं, उस पर। उसके बाद हम बात करेंगे MR के। MR का जो फ्यूज़ रहता है वो फ्यूज़ नंबर 21 रहता है, 21 नंबर, जो कि 10 एम्पेयर का होता है। वो भी, उसका भी जो तार हमारा MR का जाएगा मेन इंजन स्टार्टिंग के लिए जो यूज होता है MR, वो भी 23 फिश नंबर हमारा रहेगा। और जिसका पिन नंबर रहता है हमारा 9, पिन नंबर 9 रहेगा, और जो कि MR को जाएगा, MR इंजन कंट्रोल यूनिट जिसे बोलते हैं। और उसके बाद आएगा तीसरा, जो कि फ्यूज़ हमारा रहेगा 22 नंबर का फ्यूज़ रहता है, जो कि 22 नंबर का फ्यूज़ रहेगा 10 एम्पेयर का, जो जाएगा X25 के 2 नंबर तार पे, X25 के 2, जो कि ट्रेलर के सॉकेट पिन नंबर 7 पे जाता है, 7 पे जाता है, पिन नंबर 7 पे जाता है। जो कि ये जानकारी थी K3 के बारे में। और फिर उसके बाद K3 बात करेंगे फ्यूज़ नंबर 10, जो भी K3 से वो भी कनेक्ट होता है। फ्यूज़ नंबर 10 रहेगा, जिसका एम्पेयर रहेगा 30 एम्पेयर। उसका आउटपुट जो होता है X16, पिन नंबर होता है X16, X16 हमारा रहेगा कपलर नंबर, फिश नंबर, और जो कि 10 नंबर पे जाता है। 10 नंबर तार उसके अंदर जो रहेगा उसमें जाएगा। और कि कई गाड़ियों में क्या होता है, ये फ्यूज़ हमारे पास एक और फ्यूज़ बॉक्स होता है
A2 में फ्यूज़ नंबर 3 पे भी कनेक्ट होता है, 10 एम्पीयर का जो कोई फ्यूज़ लगा होता है। ये बहुत कम मॉडल में है, लेकिन मैंने सोचा इसमें अगर दिया हुआ है तो शायद किसी गाड़ी में यूज़ हो, किसी गाड़ी में होता भी है, गेयर के लिए यूज़ होता है ये जाता है ART, ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है उसके लिए यूज़ होता है। अब हम बात करें कि फ्यूज़ नंबर 10 रहेगा हमारा, जो कि 30 फ्यूज़ नंबर 10 रहेगा हमारा, 30 एम्पेयर का होगा। और ये जाएगा X16 के तार नंबर 11 पे, जो कि BTC मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट स्विच, जो कि आपने गाड़ियों में देखे होंगे, स्विच लगे रहते हैं, बैटरी के ऊपर स्विच लगा होता है और अंदर भी लगा होता है एक स्विच होता है, जिससे हम बैटरी की सारी पावर कट कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं इमरजेंसी की। जब भी हमें इमरजेंसी में गाड़ी को बंद करना है या बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है हमें, तो हम उससे कर देते हैं, उधर जाता है ये। इसके बाद जो तीसरा तार है, इसका यूज़ बहुत कम ही गाड़ियों में है, जो कि आखिरी है K3 का। ये हमारा फ्यूज़ नंबर 10 ही रहेगा। ये भी X16 में जाएगा, X16, जो कि हमारा फिश नंबर अंदर रहेगा, अंदर की साइड में तार नंबर 12 पे जाएगा, 12 नंबर पिन पे। ये भी 15 नंबर टर्मिनल रहता है, प्लस का रहेगा। इसका नाम होता है RDK इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं टायर प्रेशर कंट्रोल। इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो टायर प्रेशर कंट्रोल होता है। ये भी बहुत कम गाड़ियों में यूज़ है, इसका भी यूज़ होता है। जो ये हमारी जानकारी थी, छोटी सी जानकारी जो थी हमारी K3 रिले के बारे में थी। जो K3 के रिले के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है GSMR जनरेटर पावर सर्किट, और हमारा ट्रेलर सर्किट 7 नंबर पेन, और उसके बाद हमारा रहता है बैटरी स्विच। ये हमारे मैन है बैटरी स्विच का, जो मैं रहता है, जिसके फ्यूज़ों के बारे में जिसे मैंने बताया आपको, और फ्यूज़ नंबर बताया 20 नंबर आपको बताया, 21 नंबर बताया, 22 नंबर बताया मैंने। ये आपको 3 फ्यूज़ों के बारे में भी जानकारी दी है। उसके बाद फ्यूज़ नंबर हमारा 10 है, जो कि 30 एम्पेयर का, उसके बारे में भी बात की, जो कि बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए यूज़ होता है ये फ्यूज़ होगा। और बहुत सी गाड़ी में यूज़ भी नहीं होता है, मॉडल के हिसाब से रहता है, जो भी मॉडल रहेगा उसमें यूज़ होगा। इसीलिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये समझने की चीज़ें जहन में रखने के लिए अभी हमारी जो रिले बची हैं वो 2, 4 नंबर और 5 नंबर। इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको एक स्टार्टिंग वायरिंग का वीडियो दूंगा, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी कहते हैं स्टार्टिंग कैसे होता है, सेल्फ ख़राब है, करंट कट जाता है, क्यों कट जाता है। इसके लिए इंशाल्लाह मैं जल्द ही वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी है जो नहीं हो पा रही, की वजह से मुझे डायग्राम नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस सब्सक्राइब करें। अगर आपका सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सवाल करने का ये फ़ायदा है कि अगर हमने जैसे आपको जीएस के बारे में कोई जानकारी दी है, तो जीएस की जानकारी ज़रूरी नहीं आप ही पढ़ें, तो कमेंट बॉक्स में कोई भी पढ़ सकता है कमेंट को, अगर वो पढ़ेगा तो शायद उससे भी सलूशन हो पाया। जो कि ये छोटी सी जानकारी थी K3 रिले के बारे में, जो कि K3 रिले हमारी है, जो कि MP3 और MP2 का जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है A7, जिसका बेस मॉड्यूल भी बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।